लगभग 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में अब भव्य दिवाली मनने वाली है। अयोध्या में इसको लेकर के तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ दियों की जलाने का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, तो वहीं इस बार की दिवाली इसलिए खास है क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद से अयोध्या में ये भगवान राम की पहली दिवाली होने वाली है। अब तक भगवान राम टेंट में थे, लेकिन इस दिवाली भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, जिसको लेकर के अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग अति उत्साहित हैं। वहीं यूपी गवर्नमेंट इस मोमेंट को खास बनाने में जुटी है। साथ ही लगभग 25 लाख दियों से अयोध्या को जगमगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। वहाँ पे छोटी दिवाली के दिन एक साथ 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होगा। इसको लेकर के पूरी तरह से अयोध्या वासी तैयार हैं और पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। जब वनवास कंप्लीट करके भगवान राम अयोध्या नगरी आए थे, उस समय भी उनके स्वागत के लिए दियों से स्वागत किया गया था, जिसके बाद से ये पर्व मनाया जाता है। और उसी खुशी में इस बार जब भगवान राम लगभग 500 साल के बाद टेंट से उठ करके अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इस बार की अयोध्या भी कहीं न कहीं उसी अयोध्या के रूप में नजर आ रही है, जिस तरह से उस समय सजाया गया था भगवान श्री राम के लिए। और इस भव्यता को लेकर के रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी कुछ कहा है, पहले आप उसे सुने। जी, श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में जिस तरीके से दीपक भी जलाया जाएगा, देखिए वहाँ के दीपक जलाने की पूरी परंपरा है और बड़े ही उत्साह के साथ लोग उत्साहित हैं कि हम इतनी वर्षों के बाद संघर्ष करने के पश्चात तभी हमको फल मिला है और यहाँ हम दीपक जला के आनंदित हों। कम से कम ये नहीं हो तो देख लें कि किस प्रकार से रामलला के इस मंदिर में गर्भगृह में दीप उत्सव मनाया जा रहा है। उसको देखने के लिए लोग ज्यादा ललायित हैं और उसी हिसाब से गर्भगृह में बढ़िया से भव्य दिव्य रूप से दीप उत्सव मनाया जाता है। जी, दीपावली जो है 31 कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, भ्रांति उसमें कुछ नहीं है। भ्रांति इसको इसलिए नहीं है कि भ्रांति जब हो जाती, जब हमारे यहाँ है कि हम एक 3 दीपावली मनाते, एक छोटी दीपावली, एक बड़ी दीपावली, तो इसलिए हमें भ्रांति किसी को नहीं होना चाहिए। ये मान लें कि यहाँ तीनों दीपावली जो होती है उसमें एक देव दीपावली भी होती है, वो जो कि वाराणसी मनाई जाती है। तो इसलिए ये दीपावलियां जो है मनाई जा रही हैं, जो 31 और 30 को, ये महत्वपूर्ण है और इसी रूप से मनाने से सबका कल्याण होगा और सभी को फल और यश की प्राप्ति होगी। किस तरीके से आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? भगवान रामलला विराजमान भी हुए और दीपावली मनाई जा रही भगवान। हम तो समस्त देशवासियों की ही शुभकामनाएं देना चाहते हैं दीपावली का अवसर पर, कि सभी लोग उसी प्रकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार समाप्त हो और प्रकाश जो है सबको मिले। जो हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, ये समाप्त हो जाए और हम एक रूप में रह करके समस्त देशवासियों को देश का विकास करें। और देश विकास में ही हमारा विकास है, देश का विकास होने से, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे देशवासी एकजुट होकर के संगे शक्ति कलौ जुगे, संग में शक्ति होती है और इसी रूप में सब लोग मिल करके यह भव्य दीपावली मनाएं और जिससे देश का अपना कल्याण हो। क्या इसका कोई मुहूर्त वगैरह भी है दीपावली का? हाँ, इसका मुहूर्त है। बिना मुहूर्त के कोई काम होता ही नहीं है। यह मुहूर्त दीप पर जुलन जो हो वो रात में हो, माने अंधेरा हो जाने के बाद होता है। इसलिए अंधेरा शाम को हो जाएगा 30 को, और 30 को ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और 31 को जो है वो साथ साथ ही मनाया जाएगा, क्योंकि 31 और 30 दोनों दीपावली का दिन हमारे यहाँ पूर्व परंपरा से छोटी बड़ी दीपावली, बड़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी दीपावली जो है
वो 31 को है और छोटी दीपावली 30 को है। दोनों दीपावली भव्य दिव्य रूप से रामलला के दरबार में मनाया जाएगा।